हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम मिलते हैं सेट 6 के लिए। सेट 6 हमारा, और ये 15 तारीख की थर्ड शिफ्ट का सेट है। आपने देखा होगा कि जो ये एडीक्यूटी जो कंपनी आई है, वो जो क्वेश्चन ले रही है वो थोड़ा सा टीसीएस से रिलेटेड नहीं है, यानी थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करती जा रही है। तो हमें अपने क्वेश्चन में अलग से अप्रोच दिखानी पड़ेगी, यानी जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा। तो वो अप्रोच अपनाने के लिए वो धीरे धीरे मेरा पैटर्न फॉलो करना जो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे आज के। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है। उसी ब्याज दर पर उस धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन कैसा होता है। देखो 3 वर्षों में कितना हो रही है, स्वयं की 2 गुनी हो रही है, यानी 3 वर्ष में 2 गुना हो रही है। और कितने वर्षों में, कहाँ गया, उसी ब्याज की दर पर उसी धनराशि पर स्वयं का 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी वो क्या कहना चाह रहा है, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी बेसिकली वो ये चीज पूछ रहा है, ये वाला साल, ठीक है। अब इसको जो हमारे जितना भी गुना हमारे को करा है ना, तो उसका जो हमारी ये जो 2 गुना वैल्यू है, इसके पावर में हमें चेंजमेंट करना पड़ेगा। यानी इसका बेस अगर 2 है तो इसका भी बेस हमें 2 बनाना पड़ेगा, यानी 2 की पावर कितनी बनेगी, 3 बन गई। 2 की पावर 3, यानी बेस हमारे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गया। अब देखो यहाँ की पावर कितनी है, 3, और ये 3 साल, तो इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में कर देंगे, कितना आ गया हमारा, 9 वर्ष। ऐसे निकलेगा बस आंसर। अगर यहाँ पर 16 होता तो 2 की हम पावर 4 लेते, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो बेस है ना, इस बेस में हमें वैल्यू बनानी है, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। 2 संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, उनके महत्तम समावर्तन यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है, 28 35 दे रखा है। तो संख्याओं का योग निकालना है। देखो 2 संख्याएं में 5 और 7 के अनुपात में दे रखी है, और हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 28 35, 28 35, ठीक है। अब देखो अगर इन्हें एग्जैक्ट संख्या बनाएंगे तो कैसे करेंगे, यानी इसके साथ हम x रखेंगे। तो देखो ये गुणनफल दे रखा है। अब हमें पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है 2 संख्याओं के गुणनफल के, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो हम इसकी मदद लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी इसकी जगह हम 2 संख्याओं का गुणनफल भी रख सकते हैं, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5x और 7x बराबर 28 35। इसे काट लो 7 से, 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे से 5 8 40, 5 एकम 5, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। x की वैल्यू 9 आ गई, तो हमारी एग्जैक्ट संख्या कितनी आ जाएगी, 9 पंजे 45, यानी हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इन दोनों का योग करेंगे, कितना आ जाएगा, 12x, और हमें ये निकालना है, तो 12 और x की वैल्यू कितनी है, 9, 12 निम्मा 108, ये हमारा आंसर आ गया। आ गया समझ में। इतनी ही जल्दी हमें क्वेश्चन करना है पेपर में। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि 10,400 रुपए को PQR के बीच में 1/2, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा जाता है, तो Q का हिस्सा कितना होगा। देखो अमाउंट कितना दे रखा है हमारे को, 10,400, और अनुपात दे रखा है 1/2, 1/5, 1/6। अब देखो इन अनुपात को हमें बराबर करना होगा। एलसीएम कितना आ गया, 6 पंजे 30, कितना आ गया, 2 से करेंगे 15, 5 से करेंगे 6, और 6 से करेंगे 5, यानी बेसिकली ये अनुपात आ गया 15, 6 और 5, यानी ये अनुपात आ गया हमारा। तो देखो इसका टोटल कितना है, 5 और 6, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 से डिवाइड कर दो। देखो क्या निकालना है, क्यू का हिस्सा। तो क्यू का हिस्सा क्या हो गया, ये पी हो गया हमारा, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया, यानी क्यू का हिस्सा क्या है हमारा 6। तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ये जाएगा, 2 तिया 6, 2 से ये 13,
13 से काट लो इसे, कितने आ जाएगा? 13 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 8 3 24, यानी कितनी राशि आ गई? 2400। क्यू का हिस्सा। फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे हमारा समझ में 2400 रुपये। ठीक है, आया समझ में तुम्हें? क्वेश्चन में अप्रोच तुम्हें ऐसी लगानी है जिससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए और हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें बस ऑप्शन देखना है कि हमारा ऑप्शन आना चाहिए। आया समझ में? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है। रमेश कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही धनराशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक 2 वर्षों के लिए उधार देता है। यदि उसका कुल ब्याज 675 था तो 12% पर दी गई धनराशि कितनी होगी? देखो क्या कह रहा है ये। देखो अब इसमें साधारण ब्याज बोला है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे में, यही होता है फॉर्मूला। अब दो अलग अलग जगह जो है ना इन्वेस्ट कर रहा है वो, एक कर रहा है 12% पर और एक कर रहा है 15% पे। हमारे को अमाउंट दे नहीं रखा है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई टाइम, यानी 2 साल के लिए कर रहा है दोनों वर्ष, प्लस यहां से आया सिंपल इंटरेस्ट जो ये 2 साल के लिए एक जगह लगा रहा है। अब अगला प्रिंसिपल कितना परसेंट के हिसाब से लगा रहा है? अगला धन 15% और 2 साल के लिए बटे 100। आगे समझ में? बराबर कितना धन आया ये टोटल? 675 रुपए। देखो 12 दूनी 24, 24 पी बटे 100 प्लस 15 दूनी 30, 30 पी बटे 100 बराबर 675। देखो कितना हो गया ये? 24 और 30 54। काट लो इसे, कैसे कटेगा? देखो किससे काट सकते हैं हम? 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 2 से नहीं काटो, डायरेक्ट काटते, रुक जाओ 1 मिनट। 6 6 6 6 6 3 3 एकम 3 2 3 अट्ठे 24 7 6 11 और 18। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 दूनी 18 पंजे 25 से 12, ये कटेगा इससे यानी 12 और ये 2 जीरो जाएगी तो 1200, ये 50 आ जाएगा। यानी कितना आ गया प्रिंसिपल हमारा? 1250। आगे समझ में? यहां से हमारा प्रिंसिपल निकल गया, यानी प्रत्येक धनराशि पे यानी 1200 रुपये 1250 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है वो। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे समझ में? चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि यह स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं है। मान लीजिए कि के अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। के एक अभाज्य संख्या है, यानी के एक प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है। अब देखो 5 से बड़ा कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है? 7 होता है, तो हम 7 को ही ले लेंगे। तो जब के स्क्वायर प्लस 19 को अगर ये 12 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? यानी शेषफल पूछा है। अब देखो अगर के की वैल्यू हम 7 लेंगे तो 49 यानी 49 प्लस 19 बटे 12 कितना आ गया? 9 दूनी 18, 5 और 1 6 बटे 12, 12 से भाग करेंगे 12 पंजे 60, यानी कितना शेषफल आ गया? 8। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। यानी अगर उसने 5 से बड़ा कहा है तो हम 7 ले लेंगे। अगर हमारा तब भी ऑप्शन नहीं मिलता तो हम 7 से बड़ी संख्या कौन सी भाज्य संख्या होती है? 11, तो 11 ले लेते हैं। आगे समझ में? कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? पहला। आगे समझ में? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं, यानी 100 में से 45% कर्मचारी वुमेन है और बाकी बचे मैन। कितने बचे? 55। देखो कह रहा है 80% महिलाएं कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातक है, यानी ये ग्रेजुएट है।
स्कूल में ग्रेजुएट नहीं करने वाले कर्मचारियों की संख्या। अब देखो, अगर 80% महिला ग्रेजुएट है तो बची 20% ग्रेजुएट नहीं होंगी, तो हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। आगे समझ में? ये ग्रेजुएट, जिन्होंने ग्रेजुएट नहीं है, ये वो संख्या ही है। अब 60% पुरुष ग्रेजुएट है तो 40% जो पुरुष हुए वो ग्रेजुएट नहीं है, तो इसका कितना आएगा? 40%। 10% कितना आ गया? 5.5, और 20% 11, और 40% 22, यानी इसमें से 40% ये आ जाएगा। तो इनका परसेंटेज निकालना है जो ग्रेजुएट नहीं है। कितना हो गया? टोटल कर लो, 22 और 9 कितने हो गए? 31। टोटल कितना है? 100। परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 गए, यानी 31%। यानी 31% ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रेजुएट नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा ना ये है, ना ये है, ना ये है। आगे समझ में? ऐसे ही अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चन करने हैं, समझ गए? हमें क्या करना है? हमें अच्छे से अच्छे अप्रोच बनानी है और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कोमल 2 उपकरणों को प्रत्येक को 4982 की दर से बेचती है। यदि उसे पहले पर 6% का लाभ हो और दूसरे पर 6% की हानि हो तो दोनों उपकरणों को कुल लागत कितनी है? देखो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है 2 प्रोडक्ट है उसके पास, ठीक है, और दोनों को ही उसने 4982 में बेचा है। एक पर उसे इतने परसेंट का लाभ होता है 6% का, और दूसरे पर 6% की हानि होती है। 4982, एक पर अगर 6% का लाभ होगा तो वो 106 के बराबर होगी संख्या। यानी अगर इस पे अगर हमें 6% का लाभ हो रहा है तो 100 रुपये पर अगर 6% का लाभ हुआ तो यानी वो वैल्यू 106 के बराबर है। तो 100 हमें उसका प्रिंसिपल निकालने के लिए। अब एक और वस्तु बेच रहा है वो 4982 रुपये में, लेकिन उस पर 6% की हानि हो रही है, यानी वो चीज़ है 94 की, मल्टीप्लाई 100, और जो इनसे निकल कर आएगा वही हमारा आंसर होगा। प्लस कर लेना इसे। देखो काट लो इसे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 छिके 12। अब काटोगे इसे कितना आएगा? 5, 5 तिया 15, 5 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 12, 1 4 20, 212। तो ये 4 पे जाएगा 212, बचा कितना? 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में 3, 6, तो ये चला जाएगा तुम्हारा 5 7 35, 7 21। एक मिनट, ये तुम्हारा 4 4 3 12, 2 वहाँ से लगा 1 4 5 20 और 1 212, 212 249 में से 9 में से 2 जाएगा 7। अच्छा एक मिनट, 9 में से 9 में से 2 जाएगा 7, और तुम्हारे 4 में से 1 जाएगा 3, और हमारा 6 ये है। तो कितनी बार जाएगा ये? 5 7 35, और 7 से 7 तिया 21, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो 5 7 35, 7 तिया 21, 2 7 पंजे 35, और 2 37, यानी गड़बड़ आ रही है। इसे सोल्व करके देखता रुक जाओ एक मिनट। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 एकम 2, ये आ गया। 47 से करेंगे इसे, कितनी बार जाएगा ये? 5 बार चला जाएगा। 5 7 35, 3 5 चौक 20, 3 23, 235, यानी ये जाएगा 5 बार। कितना बचा? 9 में से 5 जाएगा 4, और ये 1, और ये 1, यानी 3 बार, यानी ये 5300 आ गया। और ये कितना आ जाएगा? हमारा 4 बार जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा 4700, यानी इन दोनों राशि को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 10,000, यानी टोटल अमाउंट कितना था हमारा? 10,000। आगे समझ में? थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये बड़ी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में? चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ऑप्शन आ गया? 10,000 कहाँ है? ये रहा 4th ऑप्शन। आगे समझ में?
चलो हम अपने अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए बी से 3 गुना दक्ष कारीगर है और इसलिए बी से 60 दिन कम समय में कार्य पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? देखो ए और बी, ए बी से 3 गुना दक्ष कार्य है, यानी ए बी से दुगना, यानी ये 1 है तो ये 3 है। ए बी से 3 गुना दक्ष कार्य है, यानी ये इसकी एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा है। ये है इनका एफिशिएंसी का रेशो। और टाइम का रेशो निकालना है तो इसका उल्टा कर देते हैं हम, ये आ गया टाइम का रेशो। अब देखो बी से 60 दिन कम समय में कार्य पूरा कर सकता है। कौन कर सकता है? अब देखो समय कौन कम ले रहा है? एक, ए ले रहा है, और इसलिए बी देखो 60 दिन कम में पूरा कर रहा है। हमारे हिसाब से कितने दिन कम में पूरा कर रहा है? 2 दिन में। और दोनों मिलकर कैसे करते हैं? देखो दोनों मिलकर क्या करेंगे? ऊपर गुणा नीचे प्लस, यानी जब भी हमें ए और बी का साथ निकालना होता है तो क्या करते हैं हम? ऊपर गुणा नीचे प्लस। तो ये आ गया 3/4, तो ये आ गया 30, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3/4 की, तो ये आ जाएगा हमारा 30 या 90/4, यानी 4 से जाएगा ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1/2, यानी 22.5। 22.5 कौन सा ऑप्शन है हमारा? सेकंड। आगे समझ में? ये ध्यान रखना, एफिशिएंसी का रेशो दे रखा था, टाइम में चेंज करा, इतना दे रखा था, ये मतलब कितना अंतर है? ये 60 अंतर दे रखा है इनका, यानी ये 2 दिन कम में कर रहा है, उसके हिसाब से 60 दिन कम में कर रहा है, डिवाइड किया और ये इसका 3/4 निकाल दिया। बस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 9वां क्वेश्चन, कुछ नहीं है तो देखो ये हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो पहले इसे सोल्व करेंगे हम, इसमें से इसे घटाएंगे, कितना आ गया 5 पॉइंट, इसमें से 5.09 में से 0.76 घटा लो। 9 में 6 गया 3, ये 10 में 7 गया 3, और ये 4.33, और ये इसमें से घटा लो अब इसे 9.91। 11 में से 3 गया, कितना बचा? 8, 8 में से 3 गया 5, और ये 5, यानी कितना आ गया 5.58। इसे इसमें जोड़ लो, कितना आ गया 8 7 15, 10 और 1 11, 7 और 1 8, यानी 8.15। यहाँ तक हमारा कितना बन गया? ये 8.15 प्लस 2.06 और ये -12, इन्हें प्लस कर लो। 6 5 11 और 1 2, 8 और 2 10, यानी 10.21 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी ये आ जाएगा हमारा 1.79। 1.79 बचा ना, 11, हाँ ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? पहला ऑप्शन आ गया। आगे समझ में? ये आ गया पहला ऑप्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर में बस ये बात ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करना है बस, ठीक है, अपने सही अप्रोच के साथ। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, औसत निकालना है 144। देखो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। देखो हम इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब ये जो ऐसा डाटा दे रखा है ना, तो हमें डायरेक्ट ही निकाल कर हमें अच्छे से हो जाएगा ये। इसे जोड़ लो, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 9 कितने हो गए? 26, 26 और 4 30, 0 3 आ गया। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 9 कितने हो गए? 19, 19 और 6 कितने हो गए? 25, 25 और 4 29, 2 2 4 6 7 8 9, यानी ये आ गया इसका टोटल। कितनी संख्या दे रखी है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो। 5 एकम 5 4, 5 नीम 45, 4 5 8 40, यानी कितना आ गया 198। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? फोर्थ। आगे समझ में? अगर हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं,
1 से लेके 11 तक का निकालना पड़ेगा, फिर 1 से लेके 16 तक का निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मूला रहेगा। यानी डाटा में ऐसा दे रखा है ना, तो ऐसे ही जोड़ लो सिंपल, ठीक है। इन सबको प्लस करके 5 संख्या 5 से डिवाइड कर लो, उससे तुम्हारा निकल जाएगा। चलते हम अपने 11वें क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणाम संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल वृद्धि या कमी क्या होगी। देखो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका यही बताऊंगा मैं, ये 100 मान के कर लो। पहले से 30% घटाया जाता है, यानी 30% अगर घटाएंगे तो कितना हो गया 70, फिर 40% बढ़ाया जाता है, इसका 10% कितना हो गया 7, और 40% 7 चौक 28, तो अगर इसमें 28 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा ये 98। फिर कह रहे हैं 5% और बढ़ाया जाता है, अब इसका 5% 10% हो जाएगा 9.8, इसको आधा कर दो, कितना आ गया 2 चौक 8, 2 नंबर 4.9, तो 4.9 हम इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 8 और 4 12, तो ये आ गया 102.9। तो कितने की वृद्धि हो गई 2.9 की वृद्धि, 2.9 की। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा तीसरा। आगे समझ में, यानी हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है वो मैं क्वेश्चन के साथ आगे बता दूंगा अगले प्रैक्टिस सेटों में। वो थोड़ा तो हमें डाटा के ध्यान रखना है कि डाटा क्या दे रखा है, डाटा के हिसाब से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आगे समझ में, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, यदि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 14,168 घन मीटर है और इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टैंक की गहराई क्या होगी। देखो बेलनाकार टैंक है, अब बेलनाकार का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है, वॉल्यूम की जगह हम क्या रख लेंगे 14,168, यहाँ वैल्यू पुट कर लो 22/7। अब रेडियस कितनी दे रखी है, देखो व्यास दे रखा है 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 14 × 14, और हमें h निकालना है, तो ये आ गया 14,168। काट लो इसे, 7 दूनी 14, काट लो इसे, 11 से 11 दूनी 22, 11 कम 11, 3 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, तो कितना बचा 22, 9 बचा, 11 8 88, 11 8 88, तो कितना बचा है, और 11 8 88, 8 बार ही जाएगा पूरा। 7 से 7 दूनी 14, 7 से काट लो इसे, 7 एकम 7, 5, 7 8 56, 7 चौक 28, इतना कट गया। ये हो जाएगा 8, 8 से एक पूरा कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 8 या 24, 23 सेंटीमीटर आ रहा ऑप्शन हमारा, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई इसकी 23 सेंटीमीटर। आगे समझ में, हाइट निकालनी थी, हाइट निकाल दी, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए एडवांस के, तुम्हें ध्यान रखना, क्योंकि अब जो पेपर हो रहे हैं ना एडीक्यूटी जो पेपर करा रही है उसमें एडवांस फॉर्मूले आ रहे हैं, एडवांस। तो फॉर्मूले अपने लाइब्रेरी के ना उस पर चिपका लो, और फॉर्मूले डेली लिखो उन्हें कि तुम्हारे को याद हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 पे। जिसान 75 किलोमीटर घंटे की गति से 40 मिनट और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 मिनट यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। देखो औसत एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 × 40, इसे घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे को चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसे घंटे में चेंज करेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से ये जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 25 दूनी 50, यानी पहले वाले की कितनी दूरी आ गई 50 किलोमीटर। अब दूसरे वाले की निकालेंगे, कितना दे रखा है 60, और 20 मिनट में इसे कट जाएगा तो 20 किलोमीटर, तो ये आ गई 70, और टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास 40 मिनट और 20 मिनट, यानी 1 घंटा। तो 70 को जब हम 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 70, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया 70, पहला ऑप्शन आ गया। तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड।
आगे समझ में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14वें क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को 30% की छूट पर बेचता है और एक वस्तु को अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका विक्रय मूल्य इतना है। देखो क्या कह रहा है। अगर 100 रुपये अगर उसका, एक मिनट, अगर उसका 100 रुपये सीपी है तो 30% के लॉस पर अब वस्तु को बेचता है, यानी एसपी कितना आ गया 70, और ये हमारे को दे रखा है 1190। हमारे हिसाब से 70 रुपये, उसके हिसाब से इतना, और क्या निकलवा रहा है वो, एक दुकानदार अपने मूल्य को एक वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। देखो ये जो है ना सीपी नहीं दे रखा, ये हमारा एमपी मान लो इसे, क्योंकि जो ये डिस्काउंट वगैरह दिए जाते हैं ना हमेशा मार्केट प्राइस पे दिए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कभी नहीं दिए जाते। यानी ऐसा थोड़ी होता है कि जितने की चीज़ हम खरीद लेंगे उतने की चीज़ दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो हम डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे, जितने का हम टैग लगाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है अगर हमने उसे 40 रुपये रखा है तो उस पर हम लेस करके उसे 35 रुपये की देंगे, 33 रुपये की देंगे, इस तरीके से देंगे। तो और हमें 100 रुपये यहाँ पर 1 0 से 1 0, ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 49, तो कितने रुपये आ गए, 1700 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, तीसरा। आगे समझ में। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है। एक टावर के ऊपर एक अर्धगोलाकार है, देखो एक टावर है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार कर रखा हुआ है। फिगर थोड़ा सा ऐसा ही है ना। ये एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग इतना दे रखा है। तो गुंबद का आयतन निकालना है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, क्या होता है, 2πr²। यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दे रखा है हमारे को, 36,363। ये ना पाई दे रखा है, ये 11 नहीं दे रखा है, ये ठीक कर लेना। 363 पाई से पाई गया, और r² बटे में 363 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी 181.5। और r निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 181.5। अब देखो इसका तो हम परफेक्ट रूट निकाल नहीं सकते, तो हम इसको ना आयतन निकालने तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब आयतन क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 यानी वॉल्यूम, 2/3 πr³। तो 2/3 इंटू में 22/7। अब r के क्यूब यानी इसे 3 बार लिखना है हमें। अब देखो अगर इसके ऊपर स्क्वायर होता तो रूट बाहर निकल जाता, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/3। देखो ये 22 दूनी 44 हो गया, और ये 7 21 हो गया, मल्टीप्लाई 181.5 बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में इसमें रूट आ जाएगा 181.5। देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन करना कोई आसान बात तो है नहीं, तो इतने में कैलकुलेशन करेंगे तो इतने में पेपर छूट जाएगा। तो मैं क्या तरीका अपनाना है, देखो 181 यानी इसका समथिंग लेकर और गुणा कर 21 से भाग करके देखेंगे, यानी कितना आएगा, करके देख लेते हैं हम। एक मिनट देखो इसमें ना पाई दे रखा, तो पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, तो पाई ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो 2/3 इंटू में पाई, ये कितना हो गया, 181 का दुगना करेंगे कितना आ गया, 180, 18 360 और 361, ये आ गया 361/3 और रूट में 181.5 कर लो से, और मल्टीप्लाई में पाई भी है। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको मान लो किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 196 14 का होता है 194, तो 180, ठीक है। तो 161 3 से इसे भाग करें कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6
यानी 120 के आसपास आएगा। इसकी गुणा करेंगे जब अगर समथिंग लेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा सेकंड। क्या आ जाएगा 887.3 पाई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है एंड। आगे समझ में आपको? आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं करा रहा हूँ। ऐसे आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस लाता रहूँगा, ठीक है। और क्या रह गया, तो थैंक यू ओवरऑल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।